जहां राज्यसभा चुनाव से पहले मांझी बार बार अपने बेटे और पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दे रहे हैं कि वो राज्यसभा की एक सीट के लिए एनडीए में अपनी बात रखें। गया के बाद एक बार फिर जहानाबाद में उन्होंने ये सुझाव को दोहराया। गया की लड़ाई जहानाबाद तक आई। राज्यसभा में एक सीट की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अड़ गए हैं। गया के बाद जहानाबाद में एक बार फिर उन्होंने अपनी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट उनकी पार्टी को दी जाएगी। इसी कारण उन्होंने बेटे संतोष सुमन को राज्यसभा की सीट के लिए मांग रखने की सलाह दी। देखिए, राज्यसभा का चुनाव आने वाला है। मालूम हो रहा है कि क्या सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। आप मांग क्यों नहीं किया? मांग कीजिए। एक राज्यसभा का सीट पहले कहा गया था 2024 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मांझी जी देंगे। इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए, लेकिन मिला 1 सीट। तो हम लोग तो अनुशासन वाले आदमी हैं, अनुशासित हैं, एनडीए के प्रति समर्पित हैं और खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रति समर्पित हैं। इसलिए 1 सीट हमको मिली और उसमें हम जीत लिए और हम तो बड़ी आभारी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को कि 1 सीट, एक पार्लियामेंट में मेंबर वालों को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बनाए, तो हम तो बहुत संतुष्ट हैं। वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब राज्यसभा की बात है, काउंसिल की बात है, तो हम अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी को, उसको हम सजेशन दे रहे थे कि तुम अपना मांग रखो। मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये घर की बात है। एनडीए में हम हैं। एनडीए में अपनी पार्टी के लिए दावा करना हमारा फर्ज है। ये घर की बात है। एनडीए में हम हैं। एनडीए में अपनी दावा को पेश करना हमारा फर्ज होता है और हम कुछ नहीं बोलते हैं। हम तो अपने घर में अपना बच्चा जो माननीय मंत्री हैं संतोष कुमार जी, उनका वो सभी हमारे एमएलए लोगों को स्वागत कर रहे थे, स्वागत समारोह था। तो हमने कहा कि आप अपनी मांग नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण आपको घाटा होता है। गया में मांझी के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा सीट की उनकी मांग को अनुचित बताया था। मांझी ने पलटवार करते हुए कुशवाहा पर निजी लाभ लेने का आरोप लगाया। उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है। अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बार जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के ताजा बयान से बिहार की सियासत में संग्राम मच गया है। जीतन राम मांझी जी, आप विचारों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। आप सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और किसी हद तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ट्रैप में लेकर के राजनीति करती है, उसी ट्रैप में आप फंस चुके हैं। और आप जो उपेंद्र कुशवाहा जी पर कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को सेट कर दिया, तो आप भी अपने आप को केंद्र में मंत्री, अपने पुत्र को राज्य में मंत्री, अपनी पुत्र वधू को एमएलए, अपनी समधिन को एमएलए, और क्या बनाते और कितना परिवारवाद की राजनीति करते। मीडिया के माध्यम से जीतन राम मांझी जी लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। वो एनडीए के अंदर इस हाशिए पे डाल दिए गए हैं कि वो अब दल के अंदर बात करने के लायक नहीं रहे हैं। ऐसे में गिड़गिड़ा के पद प्रतिष्ठा मांगने वाले लोगों से बिहार के विकास की बात की सोच भी बेईमानी होगी। और इसलिए कभी उपेंद्र कुशवाहा जी और कभी जीतन राम मांझी जी, कभी चिराग पासवान जी
सभी लोग अपने हिस्से की मांग के लिए यदा कदा गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं और इस स्तर पे गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं कि वो अपने मंत्रालय से लगायत कोई काम बिहार में नहीं कर पाते होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। जीतन राम मांझी जी गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं निश्चित रूप से गठबंधन के वरीय नेता मिल बैठकर इस पर विचार करेंगे। हमारा गठबंधन अटूट है, जैसे 5 उंगलियां मिलकर एक मुट्ठी बनती है, उसी ताकत से गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ा। बिहार के लोगों ने अपना आशीर्वाद गठबंधन को दिया, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में सभी फैसले पूरे समन्वय के साथ होंगे। मांझी की सफाई ये है कि वो एनडीए पर दबाव नहीं, महज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव दे रहे थे, जबकि ये सुझाव वो सार्वजनिक मंच पर देते हैं। इसीलिए जाहिर है इसे सुझाव कम दबाव ज्यादा माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक और इसी मांग के लिए वो कुशवाहा पर खुलकर तंज कस रहे हैं, वहीं वो ये भी चाहते हैं कि दूसरे घटक दल उनकी मांग को लेकर किसी तरह का हस्तक्षेप भी न करें। बिहार में राज्यसभा की सीट क्या एनडीए को तोड़ देगी? मांझी ने एक बार फिर एक बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी है। मांझी ने कहा, हमारे बेटे से अमित शाह ने जो वादा किया उस वादे को पूरा करना होगा। ये धमकी है या आग्रह, इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। एनडीए के सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को उचित प्लेटफॉर्म पर बात करनी चाहिए, जबकि विपक्ष कह रहा है अब क्या, मांझी जी जो बोलते हैं उस पर कायम रहिए। सवाल सीधा है, एनडीए की सीट निश्चित तौर पर अमित शाह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगुब आलम जुड़े हुए हैं। मरगुब, जिस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी पहली बार गया से बात उठाया कि राज्यसभा में उन्हें एक सीट चाहिए, अब जहानाबाद से भी वही चीज दोहरा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था एक सीट का, वो भी राज्यसभा सीट का। वहीं अब वो बात को पलटते हुए कह रहे हैं कि ये सुझाव के तौर पर संतोष सुमन को कह रहे हैं, तो क्या इनका ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितना रंग लाएगा? अंजना, आपको लगता नहीं कि जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा आजकल बिहार की मीडिया के सुर्खी बने हुए हैं? पिछले 3 दिनों से लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, अपने सहयोगी से बात कर रहे हैं, तो लगातार ये 3 व्यक्ति जो हैं बिहार के, जो राजनेता हैं, अपने अपने दलों के प्रमुख हैं, सबसे बड़ी बात है प्रमुख हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। अब मांझी जी का देख लीजिए, देखिए इस कहानी के पीछे की इनसाइड स्टोरी अंजना आप ऐसे समझिए। जिस दिन से जीतन राम मांझी को ये जानकारी हुई कि चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा भेजने के लिए बिहार से जुगत में लग गए हैं, बीजेपी के बड़े शीर्ष लीडर से बातचीत कर रहे हैं, विधायकों का इंतजाम कर रहे हैं, उसी दिन से जीतन राम मांझी की का लैंग्वेज बदल गया। उसी दिन से जीतन राम मांझी ने सीधे एक नया ट्रैक पकड़ लिया। ट्रैक क्या पकड़ा? हमसे किया गया वादा बीजेपी पूरा नहीं कर रही है, हम केंद्र का मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, बीजेपी को वादा पूरा करना पड़ेगा। खबरें हमने चलाई थी, लेकिन कल जो उन्होंने कहा उसके बाद खबरें इसलिए बनती है कि मांझी जी लगातार अमित शाह को क्या धमकी दे रहे हैं, क्या आग्रह कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। और कह रहे हैं कि अब वादा पूरा कीजिए। अमित शाह जी को वादा याद कराया जा रहा है जीतन राम मांझी के द्वारा, जो उन्होंने संतोष सुमन से किया था। ये जीतन राम मांझी का कोट है, ये जीतन राम मांझी का बयान है अंजना। लेकिन सवाल ये है अंजना कि सीट जितनी ही उतनी ही लोग निर्वाचित होंगे। यहां तो उपेंद्र कुशवाहा फंसे हुए हैं, मांझी जी को सीट कहां से मिलेगा? 3 और 4 एमएलए क्या पार्टी हैं, 48 एमएलए चाहिए, संभव कहां से है? और उन्होंने अपने बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम सेकुलर के, उनको कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उससे बड़ा कटघरे में उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को खड़ा कर दिया। और हर दिन राज्यसभा पर यह प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक टीकाकार का मानना है।
और मेरा भी मानना है जो अभी तक हमने बिहार की राजनीति से हमने सीखा है या बाहर की राजनीति को देखा है, वो चिराग पासवान के कारण है। बस ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। मांझी जी को इस बात की जानकारी है कि हमें राज्यसभा का सीट नहीं मिलेगा, लेकिन मांझी जी लगातार इसलिए इस पर प्रेशर कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट को नहीं जिता सकेगा, चिराग पासवान भी अपने कैंडिडेट को खड़ा नहीं करे और बीजेपी इस मामले को यही खत्म कर दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान लगे हुए हैं अपनी मां को भेजने के लिए। उन्होंने बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से बातचीत कर लिया, जो हमारे पास जानकारी है। तो जीतन राम मांझी नसीहत बेटा को दे रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बीजेपी पर, अटैक कर रहे हैं अमित शाह जी पर। लेकिन सवाल सीधा है कि मौका विपक्ष को दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है दो चीज, कि आप सुबह जो बोलते हैं शाम में पलट जाते हैं, आप अपने बयान पर कायम रहिए। लेकिन विपक्ष चुटकी ले रहा है। तेजस्वी यादव गायब हैं तो सत्ता पक्ष ने चुटकी ले लिया, डीजीपी को पत्र लिख दिया गया, लापता का ट्विटर लगा दिया गया, लापता है तेजस्वी खोज के लाओ। विपक्ष कह रहा है कि अब बताइए अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, कि आपके एनडीए में यह घमासान क्यों मचा हुआ है। 202 सीट प्रचंड जीत, फिर भी आपकी एनडीए में राज्यसभा सीट को लेकर बवाल क्यों है कि केंद्र का मंत्री कह रहा हम अपना पद छोड़ देंगे। तो चुटकी तो होना था, बवाल तो फंसना था। लेकिन इनसाइड स्टोरी वही है अंजना, जो मैंने आपको बताया, अपने दर्शकों को बताया, कि चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को राज्यसभा नहीं भेजे। मरगूब, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की भी कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगी, उनसे भी वादा किया गया कि दोबारा से उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन इसी बात को लेकर मांझी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारे पास 5 एमएलए है, उनके पास 4 है, तो हम क्यों नहीं राज्यसभा जा सकते हैं। और जहां तक आरएलए में भी देखा जाए कि एक टूट पहले से भी देखा जा रहा है कि उनके 3 विधायक लिट्टी चोखा पार्टी में नहीं पहुंचते हैं, तो ये भी राजनीतिक बवाल हो जाता है। और दोनों का वादा अमित शाह से ही है, दोनों अपने अपने बातों को रख रहे हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत अच्छा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप का जवाब दे देते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में फर्क है। जिस जीतन राम मांझी की पार्टी जिस वोट बैंक पर दावा करती है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक का हिस्सा चिराग पासवान के पास है। लेकिन जिस वोट बैंक का दावा उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, उस वोट बैंक का बहुत हद तक बड़ा दावा उपेंद्र कुशवाहा के पास है। यह बात सही है, तो तरजीह उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि यहां तो आपको पता है वोट की राजनीति होती है, किसके पास कितना वोट है। और उपेंद्र कुशवाहा का जाना संकट में है, मैं आपको आज बता दे रहा हूं। तो अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने उपेंद्र कुशवाहा से वादा किया था। हमने कल ये सवाल लगातार उपेंद्र कुशवाहा से पूछा था, लेकिन वो कह रहे हैं ये आपका सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल किसी और का, आप इस सवाल में मत फंसिए। माने कि पत्रकार उपेंद्र कुशवाहा से सवाल नहीं पूछेंगे। कल उन्होंने जब लगातार हम लोगों ने सवाल रिपीट किया तो कहा कि अरे छोड़िए, आप लोग सुबह सुबह चले आते, आप लोग के पास सवाल नहीं है। ये उपेंद्र कुशवाहा का कोट है, एक केंद्र का मंत्री है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो पत्रकार को कहते हैं कि सुबह सुबह आप चले आते हैं, आपके पास कोई सवाल नहीं होता। तो पत्रकार तो आपसे पूछेगा ना कि आप राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा की सीट क्या एनडीए के लिए टूट का सबब बनेगी, या इस पूरे मामले को अमित शाह जी संभाल लेंगे, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं वो, और एक मौका विपक्ष को मिल जाएगा। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी मैंने अपने दर्शकों को बताई, उस स्टोरी के पीछे सिर्फ चिराग पासवान की राज्यसभा सीट है। अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका जाना संकट में है। चूंकि नितिन नवीन जा रहे हैं और चूंकि पवन सिंह का भी नाम है, उनको भी राज्यसभा यहाँ से बीजेपी भेजने वाली है। जदयू अपने तरफ से अपना सीट देगी, जदयू किसी को देंगे नहीं, क्योंकि जदयू ही 85 है, आप 89 है तो 85 है वो। तो स्वाभाविक सी बात है, समझिए। और ये पूरी पॉलिटिक्स यही रची जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मांझी जी चाहते क्या हैं। क्या एनडीए की पूरी सिस्टम को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि
सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि मांझी जी आप गलत कर रहे हैं, आपको उचित प्लेटफॉर्म पर सवाल उठाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने तो जमकर हमला कर दिया मांझी जी पे, कहा कुछ नहीं आपको सही, आप ये गलत कर रहे हैं। तो मांझी जी की जो स्टोरी है और मांझी जी जिस स्टोरी पर चल रहे हैं उसके पीछे की कहानी चिराग पासवान की राज्यसभा सीट है। दिलचस्प है, इंतजार हम भी करेंगे, आप भी कीजिए कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े लोग, बड़े नेता इस पूरे मामले को सलट पाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना जरूर है ये राजनीति अभी चलती रहेगी और मांझी जी लगातार इस तरह का बयान देकर कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे, गठबंधन को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे और अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री के लिए जो बीजेपी की पूरी एनडीए की नींव को लेकर चल रहे हैं उस पर कहीं न कहीं हथौड़ा मारते रहेंगे। फिलहाल चलिए महबूब, अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि जीतन राम मांझी एक पहले तो गया में और उसके बाद से जहानाबाद में ही एक ही बात दोहराते नजर आए कि राज्यसभा में उन्हें एक सीट चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने उनसे वादा किया था।